दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है जासूस मुसाफिर। चूल्हा जल रहा था, ऊपर बड़ी देगची चढ़ी हुई थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हिना ने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी हमसाई नादिया खड़ी थी। नादिया ने अंदर आकर हिना से कहा, आजकल हमारे मुल्की हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। हिना चौंक कर बोली, क्या मतलब? नादिया, तुझे नहीं पता, कश्मीर में जो जंग शुरू हो चुकी है। हिंदू भारतीयों ने कश्मीरियों का बलाजवाज बेतरीक कत्ल करना शुरू कर रखा है। ये सब सोचकर बड़ा दुख होता है। हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम में ही प्राइमरी तक पढ़ी, और दूसरी बात, हम वहाँ से बहुत दूर हैं जहाँ हमारे मुजाहिदीन काफरों का मुकाबला कर रहे हैं। हिना, हाँ, मुझे भी बहुत अफसोस होता है। हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर चली गई। हिना अपनी माँ के साथ घर का काम करने लगी। इतने में उसके अब्बू अकरम दीन भी आ गए। सब ने रात का खाना खाया और सो गए। सुबह हस्बे मामूल हिना और करमदीन लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ चले गए। करमदीन एक दरख्त पर चढ़ा और लकड़ियाँ काटने लगा, जबकि हिना घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने लगी। लकड़ियाँ चुनते जब काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा हो गई तो हिना खुश्क पत्तों पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी सोच रही थी कि काश वो मज़ीद पढ़ लिख सकती, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती। इतने में करमदीन लकड़ियाँ छकड़े पर लाद कर मंडी बेचने चला गया। हिना वहीं बैठी रही। अचानक उसे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ अपने अकब से आई। इसने गौर न किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पीछे डाकू लगे हैं, मेरी मदद करो। हिना ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सेहतमंद नौजवान खड़ा था। हिना ने सोचा, मुसाफिर है, चलो मदद कर देते हैं। उसे कहा, मेरे पीछे आओ, और वो शख्स उसके पीछे चल दिया। हिना इसको घर ले गई। करमदीन घर चला। हिना ने करमदीन को सूरत हाल से आगाह कर दिया और इस शख्स को अपने कच्चे मकान का पिछला कमरा दे दिया। करमदीन ने इसका नाम पूछा तो इसने सुल्तान अहमद बताया और कहने लगा, दरअसल मैं लाहौर से आया हूँ। मैं बस से उतरकर एक सड़क से गुज़र रहा था तो डाकुओं ने मुझे लूट लिया और मेरे पैसे वगैरह भी ले लिए। अब वो मुझे मारना चाहते थे। अब अगर कोई शख्स इधर आया तो मेहरबानी करके उसे मेरा मत बताना, वो डाकुओं का जासूस मुखर भी हो सकता है। हिना ने अपनी माँ से कहा कि राशन का सामान ख़त्म हो गया है, अब्बा को घर छोड़ते हैं, अभी ज़्यादा रात नहीं हुई, और ख़ुद सौदा ले आते हैं, क्योंकि अब्बा ही इस आदमी के पास रुक सकते हैं। चुनाचा दोनों माँ बेटी गांव के छोटे से बाज़ार में आ गई। सौदा ख़रीदा। हिना को न जाने क्या सूझी, इसने अम्मा से कहा कि इनके इलाके करीब फौजियों की चौकी है, इधर चढ़कर पुलिस को इतला देते हैं कि डाकू एक आदमी के पीछे लगे हुए थे, कहीं वो गांव में आकर लूट मार शुरू ना कर दें। सो दोनों वहां पहुंच गई। बिल्किस ने एक फ़ौजी को करीब बुलाया और उसे बताया कि उनके गांव में डाकू आ सकते हैं, और हिना ने सुल्तान के बारे में सब कुछ बता दिया। खैर, दोनों वापस आई और सौदा सवाई में रखा। तब करमदीन ने हिना से राजदराना अंदाज में कहा, मुझे ये सुल्तान कोई डाकू लगता है। मैं जब चाय देने के लिए उसके कमरे में गया तो चारपाई पर बैठा हुआ था। दरवाजे की तरफ उसकी कमर थी, उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू था। हिना भी कुछ परेशान हो गई। अगली सुबह हिना को अपने घर के बाहर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हिना ने दरवाज़ा खोला तो 3-4 फौजी अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक ने पूछा कि जो मुसाफिर उनके घर आया वो किधर है। हिना ने बताया कि पिछले कमरे में है। सब वहां पहुंच गए। फौजी ने कमरे में दाखिल होते ही सुल्तान के माथे पर गन रखते हुए कहा, तुम ज़ेरे हिरासत हो, फरार होने की कोशिश मत करना, और साथ ही सुल्तान के हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी। फौजी करमदीन को भी साथ ले गए। हिना और बिल्किस बहुत परेशान हुई। खैर, रात के वक्त करमदीन वापस आ गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था, और करमदीन ने बड़ी शफकत से हिना के सर पर हाथ फेरा और बोला, पुत्र, तेरा जज्बा नेक था तो अल्लाह ने तुझसे 2 काम कराया है। पुत्र, वो बंदा जो मुसाफिर बनकर हमारे घर ठहरा था, हकीकत में पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो हिंदू और भारतीय जासूस था जिसकी तलाश में हमारी इंटेलिजेंस और फोर्स कब से भटक रही थी। आखिर तुमने वो जासूस, वो गद्दार उनके हत्थे चढ़ा ही दिया। ये सुनकर हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी।